बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये शो करवा रही है कि उनके सर के ऊपर दस्ते शफकत है। वो ये शो करवाते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको चुन लिया गया है। वो ये दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि अगला जो प्राइम मिनिस्टर है वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही बनेंगे। और वो ये दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि कुछ भी हो, साड़ी गल हो गई है, गवर्नमेंट हमारी ही बनेगी। अच्छा नाज़रीन किराम, वो जो ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, मकसद इसके पीछे एक है, एम उनका एक है कि इलेक्शन से पहले लोगों के अंदर हमारी हवा बन जाए। यानी हर इलेक्शन से पहले नाज़रीन किराम होता यह है कि हवा बन जाती है किसी भी पार्टी की, और जिस पार्टी की हवा बन जाती है एट द एंड ऑफ द डे वही जीतती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि किसी भी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स मौजूद होते हैं, बहुत सारे लोग किसी एक खास जमात को पसंद कर रहे होते हैं, दूसरे दूसरी जमात को पसंद कर रहे होते हैं। लेकिन सोसाइटी में एक बड़ा चंक वो भी होता है जिन्होंने ये डिसाइड नहीं किया होता कि हमने किस तरफ जाना है। तो जिसे जो वोटर जो है ना वो उस वक्त डिसाइड करता है जब किसी पार्टी की हवा बन जाती है। जब हवा बन जाती है और लोगों को यकीन हो जाता है कि फलां ने अगले प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आना है, तो जिन्होंने डिसाइड नहीं किया होता वो अपना वोट उस तरफ दे देते हैं, और इस तरह से अचानक जो है वो पूरी की पूरी गेमें बदल जाया करती हैं। इसलिए किसी भी पार्टी की हवा बनना बड़ा जरूरी है इलेक्शन से पहले। अब मैं आपको खबर दे रहा हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो अपनी हवा बनाने की कोशिश कर रही थी इलेक्शन से पहले, खबर सुन लीजिए, उनकी हवा निकल चुकी है। हवा बनी तो नहीं, हवा निकल चुकी है, और हवा किसी और की ही बन चुकी है। हवा एक ऐसे शख्स की बन चुकी है जिसे जेल में डाला गया। हवा एक ऐसे शख्स की बन चुकी है जिसका नाम लेने पे पाबंदी है। हवा एक ऐसे शख्स की बन चुकी है जिसकी तकरीर गलती से भी चल गए तो जो है ना वो पूरे का पूरा चैनल का लाइसेंस ही उड़ा दिया जाएगा। हवा एक ऐसे शख्स की बन चुकी है जिसे पूरा सिस्टम पूरा जोर लगा के सिस्टम से ही आउट करने की कोशिश कर रहा है, और वो अकेला डट के खड़ा है, और पूरी पाकिस्तानी अवाम उसके साथ खड़ी हो चुकी है। हवा नाज़रीन किराम एक ऐसे शख्स की बन चुकी है। अभी मैं आपके सामने जो खबर रखने जा रहा हूं वो खबर यह है कि जिन्होंने हवा बनाने की कोशिश की, अब खबर आ रही है कि उनकी पार्टी में टूट फूट शुरू हो चुकी है। और जब मैं ये टूट फूट की बात कर रहा हूं तो मैं फिर निचले ओहदों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बड़े ओहदों की बात कर रहा हूं। ऊपर के लेवल पर, सीनियर लेवल पर टूट फूट जो है वो शुरू हो चुकी है। और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, नाज़रीन कराम, खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, साथ शामिल होना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो पर तोल रहे हैं कि हम तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो चले जाएं। इस वक्त कोई भी सियासी शख्सियत है, उसका ताल्लुक किसी भी जमात से है, वो बल्ले का निशान चाहती है, क्योंकि उन्हें पता है बल्ला जीत की जमानत है। कुछ इस किस्म की सिचुएशन जो है वो हमें, इस किस्म के सीन्स जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। खबर यह है कि बहुत सारे लोग जो छोड़कर गए तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को, वो वापस आने के लिए जो है वो राब्ते कर रहे हैं। वो वापस आना चाह रहे हैं। तो कौन कौन तहरीक इंसाफ में वापस आने की कोशिश कर रहा है, कौन कौन वापस आ रहा है, कौन कौन ये चाहता है कि हम तहरीक इंसाफ के साथ शामिल हो जाए, और नून लीग में किस किस की लड़ाई हो गई है। नंबर वन, नाज़रीन कराम, इसकी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं मेरे पास, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। नंबर टू, खबर यह है कि नाज़रीन कराम, उस्मान डार साहब की वालिदा, उस्मान डार साहब की वालिदा डट गई हैं, और उनके डट जाने ने बड़े बड़ों को झुका दिया है। उस्मान डार की वालिदा के सामने बड़े बड़े झुक गए हैं। ये क्या खबर है, ये भी मैंने आपके सामने रखनी है। और तीसरा, जियो पाकिस्तान का जो एक बड़ा न्यूज चैनल है, उसके सबसे बड़े एंकर का प्रोग्राम बंद करने की खबरें मौसूल हो रही हैं। ये क्या खबर है, ये भी मैंने आपके सामने रखनी है। कुल मिला के ये तीन खबरें हैं नाज़रीन किराम, इन तीनों की तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दरखास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दैट्स वेरी गुड। आप फॉलो करने के साथ साथ जो है ना वो कमेंट और शेयरिंग जो है ना वो जरूर करें। वो शेयर का जो ऑप्शन आ रहा होता है उसे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है ना वो पैगाम पहुंचने में इससे आसानी हो जाती है। सो सबसे पहली खबर मैं आपके सामने शेयर करता हूं। सबसे पहली खबर नाज़रीन कराम ये है कि बहुत सारे लोग चूंकि एतराज कर रहे हैं, उनका ये इस बात पे एतराज है कि यार ये इमरान खान को अपने जो साथी है ना उनके ऊपर खास कोई ज्यादा भरोसा भरोसा नहीं है। सवाल पूछा जाए क्यों भाई, उसकी वजह जी देखें, जब वो पार्टी चेयरमैन इमरान खान बना रहा था तो वो अपने पुराने साथियों में से किसी को नहीं बना सकता था। उमर अयूब को नहीं बना सकता था, अली मोहम्मद खान को नहीं बना सकता था, वो
तो फिर इसका जवाब दिया जाता है। मतलब आप बिलीव कीजिए कि मैंने कामरान शाहिद साहब को मुकम्मल गुस्से में देखा है इस बात पे। ओ जी, अब देखो अली मोहम्मद खान नहीं बनाया, अली मोहम्मद खान नहीं बनाया तो ये कर देता, तो वो कर देता। इस तरह से जो है ना वो बात की जा रही थी। अच्छा चलें, इसका जब अर्ज ये है कि इस टाइम किसी भी सियासतदान को चेयरमैन इसलिए बनाना खतरे से खाली नहीं है कि चेयरमैन अंदर छुप के बैठा रहेगा, सियासतदान बेचारे तो इस वक्त बाहर ही नहीं आ पा रहे, इस वक्त एक वकील चाहिए था। तो बहुत सारे लोग एतराज कर रहे हैं, अगर वकील ही चाहिए था तो हामिद खान को ले लेते। इमरान खान का पुराना साथी है, फाउंडिंग मेंबर है, बानी रुकन है वो। उसके बारे में आपको जो है ना वो क्या मसला हो गया था, तो उसकी खबर सुन ले, फिर आपके जो है ना वो तमाम लोगों के वहम दूर हो जाएंगे। ये मैं हसनात मलिक साहब की खबर आपके सामने पढ़ रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि हामिद खान वाज इमरान खान फर्स्ट पिक फॉर चेयरमैनशिप। शेब शाहीन dispels speculations about discord within the party regarding बैरिस्टर गोहर's nomination। तो वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो ये है हामिद खान साहब वाली बात है, हामिद खान साहब इमरान खान साहब की पहली चॉइस थी, बैरिस्टर गोहर इमरान खान की पहली चॉइस नहीं थी। हामिद खान इमरान खान की पहली चॉइस थी। लेकिन हामिद खान साहब ने इस खबर की तफसीलात के मुताबिक एक्चुअली हुआ यह है कि उन्होंने अपनी सेहत और अपने जो है ना वो जिस्मानी सेहत को और मसरूफियात को कहा है कि जनाब मेरी इस कदर मुझे इजाजत नहीं देती है कि मैं आगे आकर जो है ना वो ये सब कुछ कर सकूं। लिहाजा इस वजह से नाज़रीन किराम दूसरा जो चॉइस थी वो बैरिस्टर गोहर थी। इस वक्त ना तो जो तहरीक इंसाफ के वकला हैं उनके अंदर कोई तकसीम है, ना पार्टी के अंदर कोई रौला है, ना इस किस्म का कोई मसला है। एम ही बस जो है ना वो एक शोशा छोड़ा हुआ है जी, तहरीक इंसाफ का चेयरमैन हो गया जी, फलाना हो गया जी, और ढिमकाना हो गया जी, फलां चीज बदल गई जी, फलां चीज बदल गई। तो ये आप सबसे पहले इस बारे में जो है ना वो गौर कर लें कि इस किस्म की कोई एक ऐसी चीज जो है वो मौजूद नहीं है। दूसरा नाज़रीन किराम, तहरीक इंसाफ के को छोड़िए, वो मैं आगे चल के बताता हूं कि कौन उसके साथ साथ आने की बात कर रहा है। जो बड़ी खबर मैंने आपको बताया ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून टूट फूट का शिकार है, वो खबर मैं आपके सामने रख देता हूं। लेकिन उससे पहले ये जान लें कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शायद अपना मंशूर सामने लेकर आई है। एहसन इकबाल साहब ने कुछ बुनियादी बातें कर दी हैं। वो बुनियादी बातें पहले सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि टूट फूट कैसे हो रही है। बुनियादी बातें यह है कि जी एहसन इकबाल साहब अपने मैशत को बेहतर करने का प्लान दिया है। वो ये कहते हैं जी, शहरियों की फिक्स आमदन में इजाफा किया जाएगा, $3 बिलियन सालाना बरामदात बढ़ाई जाएंगी, $3 बिलियन सालाना की दरामदात काम करके लोकल प्रोडक्शन से तब्दील किया जाएगा, $3 बिलियन सालाना की ओवरसीज पाकिस्तान की हुकूमत की तरसील को हवाला हुंडी सिस्टम से निकालकर जायज चैनल में लाएंगे। अच्छा ओके, तीनों बातें मान लेते हैं। सवाल है कैसे? मैं कह देता हूं कि मैं मुझे मिसाल ले मेरी बात सुने। किसी रेडी वाली की बात करते हैं जनाब, वो कहता है मुझे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दो, मैं तुम्हें $10 बिलियन जो है ना वो एक्सपोर्ट बढ़ा दूंगा। बंदा पूछे कैसे? सवाल है कैसे? आप ये कह रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानीज आपके ऊपर एतमाद करेंगे, आपके ऊपर एतमाद करके जो है ना वो लीगल चैनल्स के जरिए पाकिस्तान पैसे वापस भेजेंगे। जनाब मैं आपको बड़े होशो हवास में बता रहा हूं कि यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, मैं इंग्लैंड में पहले भी आपको मिसाल दी थी कि इधर मैंने बहुत सारे लोगों से मिला हूं, वो आपका नाम सुनने को राजी नहीं है, वो आपका नाम सुन के राजी नहीं है। मिसाल देता हूं, मैंने पहले भी मिसाल दी थी। यहाँ पर हमारे शेख साहब होते हैं, शेख अदरीस साहब एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। तो कुछ दिन पहले वो मुझे बता रहे थे कि जनाब मैं मेरे सामने तो ये नवाज शरीफ साहब के बच्चे आ जाए तो मैं उन्हें अपनी दुकान पे अपनी रेस्टोरेंट पे नौकरी ना दूं। मैंने कहा जी क्यों? कहते हैं जी इतने नल्ले और नालायक हैं, इतने नल्ले और नालायक हैं कि उनको यहाँ पे नौकरी ना दी जाए। तो भाई वो आपकी पूरी मौरूसी निजाम को इस वक्त जो ओवरसीज बैठा हुआ है, मैं एक मिसाल दे रहा हूं। मैं बहुत सारे लोगों से यहाँ पे मिलता हूँ, बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत होती है, बहुत सारे लोगों का जो है ना वो शदीद तहफुजात है जो है ना वो आपकी पार्टी के ऊपर। तो वो किस तरह से आप आपका आपके ख्याल में आपके ऊपर बिलीव करके, आपकी बात मानकर, आपकी बात सुनकर जो है ना वो आपकी बात मान जाएंगे और लीगल चैनल से पाकिस्तान पैसे भेजेंगे? होना यही चाहिए। वो ओवरसीज पाकिस्तानी इस वक्त भरोसा करता है इमरान खान के ऊपर। उसकी वजह आप देख लें, जब इमरान खान ने रोशन डिजिटल अकाउंट बनाया था, आपने देखा ही है कितना पैसा ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भेजा, और फिर वो रातों रात पैसा वहां से कैसे निकला ये भी आपको पता है, इसकी रीजंस भी आपको पता है, मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाऊंगा, लिहाजा इस बात को छोड़ दें। और फिर नून लीग की अपनी पार्टी के अंदर टूट फूट, अब वो मैं खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं कि जो हवा बनने की बजाय हवा निकली हुई है ना, वो आपकी अपनी पार्टी के अंदर टूट फूट है। वो कैसे? इस वक्त नाज़रीन किराम सीनियर लेवल के ऊपर लड़ाई जा रही है। आपने मिफ्ता इस्माइल को देख लिया, मैंने आपको बताया वो पीपल्स पार्टी में जा रहा है। मैंने आपको शायद खान अब्बासी के बारे में बता दिया। अब ये जो नई स्टोरी सुन लें आप, दानियाल अजीज साहब वाली। दानियाल अजीज साहब वाला पहला मामला एहसन इकबाल के साथ था, ये जिन मौसूफ साहब की मैंने बात की है। अब वो राना सनाउल्लाह को भी सीधे हो गए और दानियाल अजीज साहब कह रहे हैं कि ये कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह वाला हिसाब है। ये जो एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह आपस में कलीमुल्लाह और सलीमुल्लाह है। तो जनाब आपकी अपनी पार्टी टूट फूट का शिकार है, आपने क्या हवा बनानी? और दूसरी जानब जिनकी हवा बन रही है उनकी खबर आप सुन लें। हमारी इत्तलात हैं,
न्यूज फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ आपको दे रहा हूं। आईपीपी में लोगों ने वापस आने के लिए तहरीक इंसाफ में राब्ते किए हैं, किससे? हमाद अजहर और इधर उधर बाकी लोगों से। और हमाद अजहर ने ऑन रिकॉर्ड इस बात को तस्लीम किया है। उन्होंने कहा जी लोग राब्ते कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानब परवेज खटक साहब जो इस वक्त अपने सो कॉल्ड चगवारा बने हुए हैं वहां के खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी पार्टी से लोग अली अमीन गंडापुर से राब्ता कर रहे हैं वापस जाने के लिए तहरीक इंसाफ में। लेकिन तहरीक इंसाफ इस वक्त अपने दरवाजे अब कहती है कि हम हिसाब से खोलेंगे। अब इमरान खान ने फैसला करना है कि आपके लिए दरवाजे खुलने या नहीं खुलने। ये तो रोज तरले मिन्नतें कर रहे हैं कि जनाब आप हमें जो है ना वो पार्टी में वापस ले लीजिए, लेकिन आगे से जो है ना वो ठेका दिखा दिया जाता है, चिट्टा जवाब दिया जाता है और कहा जी आप जो है ना वो टिंड पे खेले। ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा जनाब, इसके अलावा खबर सुन लीजिए, दूसरी बड़ी खबर ये है कि इस वक्त हमारे बहुत सारे लोग सियालकोट में गए, उन्होंने वहां पर छान फटक की। बहुत सारे लोग हमें लोकल सर्वेस भी वहां पे भेज रहे हैं बातचीत करके। लेकिन हबीब अकरम साहब का जो इसके ऊपर बेंचमार्क आपको पता ही है वो किस तरह से सर्विस करते हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले इसकी निशानदेही की। और अब नाज़रीन बात ये बात सामने आ चुकी है कि इतनी ताकत होने के बावजूद भी ख्वाजा आसिफ साहब जो सियालकोट के हल्के में निल बट्टा निल है। उसकी वजह यह है कि उस्मान डार साहब की जो फैमिली है वो एक बहुत तगड़ी हैसियत से वहां पे मौजूद है, पीटीआई की वजह से, इमरान खान की वजह से। उस्मान डार साहब को चुप कराया गया। अब उस्मान डार साहब की वालदा जब खड़ी हो गई तो फिर अब मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनको चुप करवाने के लिए। और एक खातून के सामने नाज़रीन किराम ये इतने बड़े बड़े ये ख्वाजा आसिफ साहब जैसे लोग जो है ना वो सर झुकाए बैठे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जनाब इनको किसी तरीके जो है ना वो सिस्टम से आउट किया जाए। उसकी मैं मिसाल दे देता हूँ, ये खबर सुनिए। उस्मान डार के खिलाफ स्ट्रीट लाइट चोरी करने का मुकदमा दर्ज, एंटी करप्शन सियालकोट ने मुकदमा दर्ज किया। मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल से तहरीक इंसाफ के 128 कारकुन इस मामले के अंदर नामजद किए गए। यानी कि स्ट्रीट लाइट चोरी करने का मुकदमा एंटी करप्शन ने जो है ना वो यहां पर दर्ज कर दिया है। इस लेवल पर जो है वो जाया जा रहा है उस्मान डार को लेके। असल मसला उस्मान डार बहाना है, उस्मान डार की वालदा असल में निशाना है, क्योंकि वो बीबी तनी वो कह रही है मैं लड़ूंगी अपने हक के लिए। ये प्रॉब्लम है इस वक्त। और उस्मान डार की जो वालिदा हैं उन्होंने इनको जो है ना वो दिन में तारे दिखाए हुए हैं। अब अगली खबर नाज़रीन किराम सुन लीजिए। अगली खबर जो है वो ये है कि ये जो पार्टी छोड़कर ये जो बंद किया जा रहा है चैनल, ये किस तरह से किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, इस बारे में जान लीजिए। लेकिन इससे पहले वो एक चीज जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था वो मेरे से गुम हो गई थी, वो सामने आ गई। ये सारी चीजें निगरान हुकूमतों की वजह से, निगरान हुकूमतें देखें किस तरह से डील दे रखी है। अब निगरान हुकूमत, मिसाल देता हूँ, ये कितने बाइस ने आपको अंदाजा हो जाएगा। मुर्तजा सोलंकी निगरान वजीर इत्तलात का यह बयान है कि इमरान खान ने कमजोर शख्स को पार्टी चेयरमैन बनाया और ये निगरान चेयरमैन या दिहाड़ीदार चेयरमैन है। इमरान खान को अपनी जमात पर एतबार नहीं, पहली बार देखा है कि निगरान चेयरमैन बना दिया गया। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी। अब बंदा पूछे आपने कभी किसी वजीर इत्तलात को इस तरह के बयान देते हुए देखा है? आप कहेंगे नहीं। लेकिन ये सारे नमूने इस वक्त जो है वो आपको इस जगह पर जो है ना वो नजर आ रहे होंगे। अब आखिरी खबर सुन लीजिए। आखिरी खबर ये है नाज़रीन के हामिद मीर साहब का प्रोग्राम जो है ना वो बंद करने की इत्तलात मिल रही है। अमाद यूसुफ साहब जो कि हेड करते हैं एआरवाई को, उन्होंने भी इस खबर की तस्दीक की है। अच्छा वैसे जियो की सबसे अच्छी बात यह है, मैं जियो से इस बात पर सबसे ज्यादा खुश हूँ कि ये अपने लोगों को अगर इस तरह से अलग भी करना हो तो ये उन्हें निकालते नहीं है, कम से कम रुखसत पे भेज देते हैं। एआरवाई ने इस बारे में बड़ा मायूस किया है, दिल राजा को निकाला और फिर आपके सामने ही है किस तरह से बाकी लोगों को निकाला गया। जो जिस जिस तरह से काशिफ अब्बासी साहब का प्रोग्राम पहले ऑफर किया गया, तो ये अच्छी बात है कि ये इस तरह से निकाले। अब हामिद मीर साहब का कसूर क्या है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। हामिद मीर साहब का कसूर क्या है जिस वजह से उनका प्रोग्राम जो है वो बंद करने की इत्तलात आ रही है, सुने जरा। 2024 को पाकिस्तान में इलेक्शन होना चाहिए, आम इंतखाबात होने चाहिए। वो लोग जो इन इंतखाबात को हीले बहानों से मुलतवी कराने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी खिदमत में ये गुजारिश है हामिद कि मीर आप साहब का बाज बयान आ है। जाएं, क्योंकि फायदा इसमें पाकिस्तानी कौम का नहीं है। अगर इलेक्शन मुलतवी हुआ तो फायदा सिर्फ आपका होगा, आपका जाती फायदा है इसमें, आपका जाती सियासी मुफाद है इलेक्शन को मुलतवी कराने में, क्योंकि शायद आपका टेन्योर थोड़ा बढ़ जाएगा। तो इस काम से बाज आ जाएं। और ये हमें हामिद उम्मीद है मीर साहब का मेरे ख्याल से वो बयान है जिसकी वजह से शायद इनका जो प्रोग्राम है वो अब बंद करने की बात की जा रही है। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।